द फ्रॉग एंड द कैटरपिलर, मेंढक और कैटरपिलर। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज संजीव जैन। तो एक बार जो है एक फ्रॉग जो है वो एक फिलोसोफर था। और उसने एक बार जो है बड़ा एक उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट मिला, जैसे उसने कहा कैटरपिलर को चलते हुए। तो उसने उसको देखा, ऑब्जर्व किया, और देखते देखते उसको बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा यार, मैं तो ये चार टांगे मेरे को दी हैं भगवान ने, इनसे ही चलने में बड़ी तकलीफ होती है। ये कैटरपिलर की 100 लेग्स हैं, 100 टांगे हैं, ये कैसे चलता है। उसने इसको और देखा तो उसको और हैरानी हुई। इसने कहा कि ये डिसाइड कैसे करता है कि कौन सी टांग पहले उठानी है, उसके बाद कौन सी टांग उठानी है, उसके बाद कौन सी टांग उठानी है। अरे ये कैसे करता होगा। तो उसने फाइनली जा करके, उससे रहा नहीं गया, उसने कैटरपिलर से जाके पूछ लिया। कहता भाई कैटरपिलर, आपको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि मेरे को डिसाइड करना मुश्किल होता है कि पहले कौन सी टांग उठाऊं, उसके बाद कौन सी टांग उठाऊं। और आपको मैं देखता हूं तो आपकी तो 100 टांगे हैं, तो आप ये कैसे करते हो। तो कैटरपिलर ने कहा कि अरे इसमें क्या है, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, मैं तो पूरी जिंदगी से चल रहा हूँ इसके अंदर में, और मुझे कभी कोई परेशानी ही नहीं हुई, तो ये कोई सोचने की बात थोड़ी है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप मुझे उल्लू मत बनाओ, आप मुझे सही से बताओ, एक बार आप सोच के बताओ कि आप पहले कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सी टांग उठानी है, उसके बाद कौन सी उठानी है, उसके बाद कौन सी उठानी है। तो आप जरा एक बार सोच के मुझे बताओ, मेरे को बहुत ही इस चीज को लेकर के सरप्राइज है, अचंभा है कि ये कैसे होता है। तो कैटरपिलर ने कहा अच्छा चलो, मेरे को 2 मिनट दो, मैं सोच के बताता हूँ। कैटरपिलर सोच में पड़ गया। और उसके बाद में जब वो सोच रहा था उसने कहा अच्छा चलो, मैं पहले चल के देखता हूँ तो उसको चला ही ना जाए। तो उसको जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि अब मैं कौन सी टांग उठाऊं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो नेचुरली करते आ रहा था, कभी उसने इसके बारे में सोचा नहीं। और फाइनली जो है उसने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, और उससे चला ही ना जाए। तो उसने फाइनली जो है थक हार करके जो फ्रॉग है उसको बोला कि भैया, मुझे आप माफ करो, आपने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है। जो चीज मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, आपने उसको प्रॉब्लम बना दिया। और अब जो है मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया आप जो है ये क्वेश्चन किसी और कैटरपिलर से मत पूछना। तो इसी प्रकार से ये जो स्टोरी है गाइस, इस स्टोरी का मॉरल क्या है, ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। तो एक जो है चाइना के अंदर एक बहुत ही फेमस ड्राफ्ट्समैन होता था जो कि ड्राइंग्स बनाता था, चू ई। और चू ई जो है वो हमेशा परफेक्ट सर्कल्स बनाता था, फ्री हैंड। उसे कोई कंपास की कोई जरूरत नहीं थी। उसको बगैर किसी कंपास के हमेशा वो सर्कल जो एकदम परफेक्ट बनता था। तो उससे लोगों ने पूछा कि भाई ये चूई, ये तुम कैसे बनाते हो, कि ये हमेशा परफेक्ट सर्कल आप कैसे बनाते हो। तो चूई ने कहा इसमें है ही क्या, ये मेन चीज तो क्या है कि आप लोग घबराते हो, आपका डर है। तो अगर आप देखोगे कि परफेक्ट सर्कल बनाना, नेचर में सब जगह में परफेक्ट सर्कल ही बनते हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्स की मोशन को देखो, प्लैनेट्स की मोशन को देखो, पानी के अंदर में जो रिपल्स बनते हैं, दे आर ऑलवेज परफेक्ट सर्कल्स। तो नेचर को पता है कि ये सब चीजें कैसे करनी है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसके अंदर अपने दिमाग को घुसेड़ देते हो। तो हमेशा जो है हर एक चीज में हम अपने दिमाग को ले आते हैं, और दिमाग जो है खेल को खराब कर देता है। तो हम लोग पुश करते हैं उन चीजों को जो कि नेचर जो है आराम से कर देती है। तो डॉक्टर वेन डायर जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि द नेचर डज नथिंग बट लीव्स नथिंग अनडन। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉरल है स्टोरी का, कि हमारे को नेचर के साथ फ्लो करना चाहिए, ना कि हर चीज में अपने दिमाग को लेके आना चाहिए। कई बार आप कोई चीज करने की कोशिश कर रहे होते हो और वो नहीं हो रही होती, तो मे बी इट इज नॉट द राइट टाइम फॉर इट टू हैपन। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं इतना ग्रो कर जाऊं, बट उसके लिए वो तैयार नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह से मैं देखता हूँ कई बार कि मैं कुछ कर रहा होता हूँ या कोई मैं इंपॉर्टेंट चीज करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और उस समय पे कोई और इंटरप्शन आ जाती है, जैसे कि कोई आप टीवी शो देख रहे हो बट लाइट चलेगी तो आपको इरिटेशन होती है। तो इरिटेट होने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब यह है कि नेचर आपसे कह रही है कि नहीं, ये सही टाइम नहीं है इस काम को करने का, मे बी इस समय कोई और चीज करनी ज्यादा जरूरी है। तो बी लाइक वाटर। तो जो कुछ भी हो रहा है उसका साथ दें, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो जो कुछ भी नेचर आपसे कह रही है उसको ध्यान से सुनिए। हर चीज में अपना दिमाग मत लगाइए, बिकॉज जो यूनिवर्स है, जो नेचर है, वो आपकी
यू आर द नेचर्स फेवरेट चाइल्ड, आप यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड हो, आप गॉड के फेवरेट चाइल्ड हो, तो दे नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो कई बार जो है कोई चीज अगर नहीं हो रही है तो लिसन टू व्हाट नेचर इज ट्राइंग टू टेल यू, कि उस समय कोई और चीज करना ज्यादा जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आइए बढ़ते हैं आज की टेक टिप की तरफ। तो एक बहुत ही जबरदस्त टूल जो कि मैं आजकल डेली बेसिस पे यूज करता हूँ वो है एआई। तो एआई जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टूल्स, और इसके अंदर बहुत तरह की प्रॉम्प्ट्स हमें यूज करना सीखना चाहिए। तो मैंने तो इनफैक्ट अपनी पूरी एक गाइड बनाई हुई है, और ये जो गाइड है इसके अंदर अलग अलग तरह की कैसे क्वेश्चन पूछने हैं टू गेट द एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर। तो वन ऑफ द वेरी अमेजिंग फॉर्मेट्स दैट आई लाइक इज अ टैबुलर फॉर्मेट। तो जो टैबुलर प्रॉम्प्ट है, तो आप ये देखेंगे कि इसमें ना आप क्वेश्चन पूछें और उसके अंदर में जो क्वेश्चन है फिर उसको हम जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम उससे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज यू कैन ब्रेक योर आंसर इनटू फॉर मोर डिस्क्रिप्टिवनेस, then create a table with your original answer with these categories separated into different columns। तो मैं आपको ना एक करके दिखाता हूँ, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए पहले मैं एआई खोल लेता हूँ। तो ये जो है आपका नॉर्मल चैट जीपीटी है। तो ये आपको देखेंगे ये चैट जीपीटी है। तो अब इसके अंदर में हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं। प्लीज लिस्ट द टॉप 5 ट्रैवल डेस्टिनेशंस इन इंडिया। तो इसने हमारे को आंसर दिया जयपुर, आगरा, वाराणसी, गोवा, केरला। अब हम अपना नेक्स्ट सवाल पूछेंगे। What are the different categories you can break your answer into for more descriptiveness? तो देखिए अब इसने इसको बताया कि इसकी कैटेगरीज हैं हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल मार्वल्स, बीचेस एंड कोस्टल रिट्रीट्स, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सेंटर्स, नेचुरल ब्यूटी एंड सीनिक लैंडस्केप्स, मेट्रोपॉलिटन एंड अर्बन एक्सपीरियंसेस। और अब आप देख रहे हो कि अब ये देखिए कि अब आंसर एक्सपैंड होता जा रहा है, कितनी सारी कैटेगरीज आ गई। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा, so we will ask our third question. Now create one table that includes your original answer with these categories separated into different columns. So guys, now look at this amazing table that is created. Historical and architectural marvel देखने हैं तो जयपुर जाओ, आगरा जाओ, वाराणसी जाओ। बीचेस देखने हैं तो गोवा चले जाओ। कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिटी सेंटर्स देखने हैं तो वाराणसी और केरला। नेचुरल ब्यूटी एंड सीनिक लैंडस्केप देखनी है तो केरला चले जाओ। मेट्रोपॉलिटन और अर्बन एक्सपीरियंसेस चाहिए तो दिल्ली एंड मुंबई आर द बेस्ट। एडवेंचर एंड ट्रेकिंग के लिए यू कैन गो टू हिमालयन रीजन। वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल सेंचुरीज के लिए यू कैन गो टू रणथंबोर। तो आप देख रहे हैं कितना अमेजिंग है ये। सो ट्राई यूजिंग दिस, एंड इन केस यू वुड लाइक टू गेट दिस गाइड, देन यू कैन कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट स्टोरी।